नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कंप्यूटर वाइब्स में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक्सेल की एक न्यू वीडियो जिसमें हम बात करें एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूला काउंट, काउंट ब्लैंक एंड काउंट ऑ। ये काफ़ी बेसिक फार्मूला होते हैं एक्सेल के, लेकिन ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। विद बड़े फंक्शन के साथ भी यूज़ किया जाते हैं, छोटे फंक्शन के साथ भी यूज़ किया जाते हैं। सबसे पहले हम काउंट की बात करते हैं। पहले हम थोड़ा थ्योरी समझ लेते हैं इसके बारे में। काउंट करता क्या है? काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेल में जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, जैसे अलग अलग सेलों में अलग अलग नंबर है, ये उनका टोटल करके, मैं पहले बता दूं, ये सब नहीं करता है, ये नंबर्स को काउंट करता है। नंबर्स मतलब सेल को काउंट करता है, जिस सेल में जितने नंबर होंगे उन्हें काउंट करके दे देगा। जैसे एक सेल में एक नंबर है, दूसरे सेल में और दूसरा नंबर है, तीसरे सेल में तीसरा नंबर है, तो उसका जो हम काउंट करके बताएंगे कि हाँ, इस सेल में इस रेंज इस कॉलम में जितने भी सेल है हमारे पास, उसमें कितने नंबर है, उनको काउंट करके दे देता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है: काउंट वैल्यू 1, वैल्यू 2 एंड वैल्यू 3 एंड सो ऑन। हम कितने भी वैल्यू उसमें दे सकते हैं, ये हमारी चॉइस रहती है। इस पर हम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम इसे क्लीन कर लेते हैं। इज इक्वल टू काउंट फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट 1, वैल्यू 1, वैल्यू 2, और इसको हम रेंज के साथ नीचे तक ड्रैग करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो हमारा देखेंगे हमारा आउटपुट आया 6। जैसे कि इसमें कितने कॉलम थे, इसमें कितने सेल थे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सेल है और इस हमारे डाटा में 6 सेल है और हर सेल में नंबर दे रखी है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में। ये उनको काउंट करके हमें बता देता है। इसका इसी तरह हम दूसरा इसका डाटा देखते हैं, लगाते हैं इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, रेंज देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए हमें 4 दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास 6 सेल्स दे रखे हैं यहाँ पे, लेकिन उन 6 सेलों में से सिर्फ 4 सेलों में हमारे पास नंबर दे रखे हैं, इसलिए ये सिर्फ नंबर काउंट करता है। नेक्स्ट वाले में हम डाटा 2 में जाते हैं। यहाँ पे इक्वल टू काउंट फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, रेंज देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे 3 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास मैंने जैसे ही पहले आपको पहले बताया कि सिर्फ सेल के अंदर नंबर्स काउंट करता है। देखिए पहले वाले सेल में हमारे पास नंबर है 78, दूसरे वाले सेल में हमारे पास टैक्स है AA, तीसरे में हमारे पास डॉलर का निशान है, चौथे में हमारे पास नंबर दे रखा है, पाँचवें में भी हमारे पास टैक्स दे रखा है, छठे नंबर में हमारे पास नंबर दे रखा है। तो इस हिसाब से हमारे पास 3 सेल्स में 3 नंबर हैं, 1 2 3, तो ये इनको टोटल करके 3 बता देता है। इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ नंबर्स, जितने भी सेल्स में जो भी नंबर होता है सिर्फ उन्हें ही काउंट करेगा, किसी टैक्स या किसी स्पेशल कैरेक्टर को काउंट नहीं करता है। इसका हम तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। लगाते हैं काउंट, ब्रैकेट ओपन, ये हमने रेंज दे दी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो देखेंगे हम इसमें सिर्फ हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसमें नंबर हमारे पास 3 है, जैसे 89 है, 32 है, ये ब्लैंक है, ये स्पेशल करेक्टर्स है, ये 411 है और ये 4H है। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये हमारे पास नंबर है। जो ये 32 है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर शो कर रहा है, लेकिन ये टैक्स है। इसका मैं आपको ये हमने ले लिया। इस नंबर क्या करता है हमारा? इस नंबर हमारा हमें बताता है कि ये जो भी सेल में है उसके अंदर टैक्स है या नंबर है। इसका काम ये होता है। ब्रैकेट क्लोज किया तो देखिए ये बता रहा है ये नो, फॉल्स, मतलब ये नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये टैक्स है। अब हमें एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये सच में ही टैक्स है। 32 को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से इसका सेल, यस, ये ट्रू बता रहा है। इसका मतलब ये टैक्स है। तो हमारे पास कितने नंबर हुए 6 सेलों के अंदर? हमारे पास सिर्फ 2 नंबर हुए, 89 और 411। लास्ट वाला जो 6 है वो 4H है, तो वो हमारा नंबर नहीं माना जाएगा। इसलिए सिर्फ ये इसका आंसर आया हमारे पास 2, एक 89 और एक 411, जो हमारे फर्स्ट सेल में है और 5th सेल में है। अब आगे बात करेंगे हम काउंट ए की। काउंट ए फंक्शन थोड़ा अलग होता है काउंट से। ये सिर्फ counts the number of cells in a range that are not empty. The count function count the number of cells that are not empty in range. It count everything except blank cell.
जो काउंट ए फंक्शन होता है वो काम क्या करता है, जो जितने भी सेल्स होते हैं उसमें जो भी कुछ होता है वो सब कुछ काउंट कर लेता है सिवाय ब्लैंक सेल। अगर उसमें ब्लैंक होता है तो वो उसे काउंट नहीं करता है। एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, सेम काउंट की तरह, काउंट की सिंटैक्स की तरफ होता है, काउंट अ वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड वैल्यू सो ऑन। इसमें हम बहुत सारे रेंज भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारा डाटा 1 दे रखा है, इक्वल टू काउंट अ ब्रैकेट ओपन, ये हम रेंज ले लेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज आंसर। तो देखेंगे हमारा कौन कौन से सेल्स एम्प्टी नहीं है। एक तो 2 नंबर का एम्प्टी नहीं है और एक बस, और बाकी सारे भरे हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाले सेल में हमारे 89 है, दूसरा वाला खाली है, तीसरा नंबर -45, चौथा नंबर 100 जो कि टैक्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो टैक्स है ये 5 नंबर, 745 ये भी नंबर है, 6 नंबर 1726, मतलब ये हर चीज़ काउंट कर लेता है, चाहे वो टैक्स हो चाहे वो नंबर हो, लेकिन सिर्फ ब्लैंक सेल होते हैं उनको काउंट नहीं करता है। इसका डेटा नंबर दूसरा देख लेते हैं। काउंट का फंक्शन काउंट अ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर मार देंगे। तो हम देखेंगे इसमें हमारे पास कितने खाली सेल है, 1 2, और हमारे पास कितना दूसरे सेल में भी हमारे पास है, तीसरा सेल भी हमारे पास है, चौथा भी और छठा भी। तो इसमें हम देखेंगे इसमें 1 2 3 4 भरे हुए हैं, लेकिन ये हमें आंसर सिर्फ 5 दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? तो इसका भी एक रीज़न है हमारे पास, कहीं ना कहीं हमारे किसी सेल में कुछ है इन दोनों सेलों में। देखते हैं कहाँ से। इसमें देखते हैं कि ये खाली है। एक किसी सेल को चेक करने का कि वो ब्लैंक है या नहीं है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। इस इक्वल टू लगाते हैं, उससे लिखेंगे इज़ ब्लैंक और सेल सेलेक्ट कर लेंगे और क्लोज कर देंगे। तो ये दिखा रहा है फॉल्स, मतलब इस सेल के अंदर कुछ ना कुछ है। अब पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या है? तो हम अगर इस सेल को एक बार क्लिक करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें इधर आ रहा है कर्सर, इसका मतलब इसमें स्पेस है। इसी तरह हम दूसरा सेल देखेंगे तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहा है, मतलब इसमें स्पेस नहीं है, इसलिए ये हमें आंसर 5 दिखा रहा है, मतलब ये स्पेस को भी काउंट करता है। मैंने जैसे पहले इसमें लिखा हुआ था कि इट काउंट्स एवरीथिंग एक्सपेक्ट ब्लैंक सेल, मतलब ये ब्लैंक सेल को छोड़ के सब काउंट करता है। इसमें हमारा स्पेस है इसलिए इसने इसको भी काउंट किया, इसलिए इसका आंसर आउटपुट हमारे पास सामने आया है 5। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाटा नंबर 3, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, काउंट अ रेंज ले लेंगे हम एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देते हैं। तो देखिए इसमें आंसर दिखा रहा है 4। इसका मतलब ये सिर्फ इसमें 4 है, जो 4 चीज़ें हैं। पहले हम देख लेते हैं, ये खाली है क्योंकि हमारा बिल्कुल लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहा है। ये भी इसमें देखिए थोड़ा कर्सर आ रहा है, इसका मतलब इसमें स्पेस है। ये बिल्कुल खाली है, इसका मतलब ये इसने इस वाले सेल को गिना है, 3rd नंबर वाले को, 1 नंबर वाले को, 5th नंबर वाले को और 6 नंबर के। तो कितना हुआ 1 2 3 4, तो उसका आउटपुट आंसर हमारे पास आया 4। तो उम्मीद है आपको ये काउंट ऑफ फंक्शन काउंट ए की समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। काउंट ब्लैंक क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल। द फंक्शन काउंट ओनली एम्प्टी सेल। ये फंक्शन हमारा सिर्फ जो खाली सेल्स होते हैं, मतलब एम्प्टी होता है जिसमें कुछ भी नहीं होता, उन सेल को काउंट करता है। अब हम इसका देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स किस तरह होता है काउंट ब्लैंक, और हमें इसे रेंज देनी पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू, यहाँ पे टाइप करेंगे काउंट ब्लैंक, नीचे से ब्लैंक स्लैट ब्रैकेट ओपन, ये हमने रेंज देंगे एंड ये ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2, तो ये सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करता है, तो हमारा आउटपुट आया 2। तो हमें यहाँ पे शो कर रहा होगा एक ये ब्लैंक सेल है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है। तो इसमें से कुछ सेल्स स्पेशल करैक्टर या स्पेस दे रखा होगा, तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें सेल में स्पेस दे रखा है क्योंकि ये काफ़ी इस तरफ आ रहा है, इसमें ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड में आ रहा है, इसमें स्पेस नहीं है, इसमें भी स्पेस नहीं है और इसमें भी
स्पेस है। इसका मतलब हमारे पास 2 ही ब्लैंक सेल है, एक हमारा है नंबर 3 पे और एक नंबर 5 पे। बाकी हमारा सारे सेल्स एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ है उसमें, किसी में नंबर्स हैं, किसी में अल्फ़ाबेट्स हैं, किसी में स्पेस है, इसलिए इसका आउटपुट हमें 2 शो कर रहा है। इसका नेक्स्ट डाटा पे जाते हैं। डाटा नंबर 2 इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, ये हमने रेंज दे दी है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम एंटर मारते हैं तो देखिए दोस्तों ये तीन दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसी सेल को स्पेस से, किसी भी सेल में स्पेस नहीं है। देखिए यहाँ पे किसी भी सेल में जो हमारी एम्प्टी सेल काउंट करता है, तो देखिए किसी भी सेल में एम्प्टी नहीं है। हमारे पास टोटल डाटा इसमें 6 है और 6 में से हमारा 3 भरा हुआ है और 3 खाली है। इसका आउटपुट आया है 3। नेक्स्ट डाटा देख लेते हैं। काउंट ब्लैंक, नीचे से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन, रेंज दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर 2 आ रहा है, क्योंकि हमारे इस डाटा में कोई भी सेल एम्प्टी नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एडवांस एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डाटा दे रखा है, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3। पहला हमारे पास डाटा 1 में दे रखा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है काउंट दी न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम डाटा 1। हमें इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का काउंट करनी है, तो हम बिक्सा लगाएंगे काउंट फंक्शन, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू करनी है। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब हो गया हमें सिर्फ नंबर काउंट करने हैं कि कितने नंबर है इस रेंज में हमारे। तो हम इसमें एंटर कर देते हैं, तो देखेंगे हमारे पास इसका 9 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट डाटा 2 पे जाते हैं। इसका क्वेश्चन है काउंट ऑल द वैल्यू फ्रॉम द डाटा 2 एक्सपेक्ट ब्लैंक सेल। इसमें हमें सारे वैल्यू काउंट करनी है, बस ब्लैंक सेल को छोड़ के। तो हम इसे भी काउंट कर लेते हैं। इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मुझे कमेंट करके बताइए। इस पर हम फंक्शन लगाएंगे काउंट ए का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हम यहाँ से रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका आउटपुट 8। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास टोटल 9 सेल्स है, उसमें सिर्फ एक सेल खाली है और बाकी सब भरे हुए हैं, इसलिए इसका हमारा आउटपुट आया 8। हमारा क्यों इसमें हमने फंक्शन लगाया काउंट ए। काउंट ए क्या करता है दोस्तों, सभी सेल्स की रेंज को गिनता है, सिवाय जो खाली हो। जो खाली होता है उसको नहीं गिनता, और बाकी हर चीज़ गिनता है, चाहे वो टैक्स में हो, न्यूमेरिकल वैल्यू में हो, या स्पेशल करैक्टर्स हो। यहाँ पे हमारे पास टैक्स भी है हमारे पास, यहाँ पे स्पेशल करैक्टर भी है और नंबर्स भी है, इसलिए इसने सब कुछ काउंट किया है सिवाय खाली सेल को। नेक्स्ट डाटा की तरफ जाते हैं हम। इसमें हमें पूछा काउंट ओनली ब्लैंक सेल फ्रॉम डाटा 3। इसमें सिर्फ हमें ब्लैंक सेल काउंट करने हैं, तो उसका लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या लगाएगा, काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं। हमारे पास 2 आंसर आ रहा है। हम देख लेते हैं हमारे पास कितना डाटा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास 9 है, जिसमें से हमारे पास कितने भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 भरे हुए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ब्लैंक सेल में कोई ना कोई स्पेस है हमारे पास, तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कौन से सेल में ब्लैंक है या नहीं है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में दिया था, इज़ ब्लैंक इक्वल टू इज़ ब्लैंक। वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ये ब्लैंक होगा तो ये ट्रू बता देगा। नेक्स्ट सेल देखते हैं हम, इसमें पे हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इज़ ब्लैंक का वैल्यू दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए ये भी ट्रू बता रहा है, मतलब ये भी ब्लैंक है हमारा। तीसरा ब्लैंक की तरफ जाते हैं हम, इक्वल टू इज़ ब्लैंक। तो देखिए फाल्स दिखा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ है, मतलब इसके अंदर स्पेस ही है, इसलिए ये हमें सिर्फ 2 ही, क्योंकि हमारे 2 ब्लैंक है तो ये हमें सिर्फ 2 ही ब्लैंक दिखा रहा है। ट्रू, ये वाला भी है ट्रू, और बाकी हमारे सब भरे हुए हैं, इसलिए इसका आंसर आ रहा है ट्रू। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेसन समझ में आया होगा काउंटे का। काफ़ी हद तक
तक समझ में आ गया होगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियो और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले